नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर और इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन है 36.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, सी है 30.2 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 28.6 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चूँकि इसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है इंदिरा कॉल, बी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन देवांगू, डी ऑप्शन इंद्री कॉल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, बी होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश जो है, ऑप्शन है ये भारत, बी अमेरिका, सी ब्राज़ील, डी रूस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रूस। ठीक है, रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, ये द्वितीय, बी चतुर्थ, सी सातवां, डी नौवां। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सातवां। ठीक है, भारत से 6 बड़े देश हैं। ठीक है, और भारत 7वें नंबर पर है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी किलोमीटर है। ठीक है, तो स्थलीय सीमा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर, और दूसरा ऑप्शन है 18,300 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 16,300 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है 11,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और छठा क्वेश्चन है, भारत का मुख्य मानक आम्लता। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, भारत का मुख्य मानक आम्लता कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है लखनऊ, बी मिर्ज़ापुर, सी फूलपुर, डी अमरपुर। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है और इलाहाबाद के नज़दीक है मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा मिर्ज़ापुर। सातवां क्वेश्चन है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है। ठीक है, ऑप्शन है ये 2 घंटा, बी 4 घंटा, सी आधा घंटा, और डी है 1 घंटा। तो इसका सही आंसर होगा 2 घंटा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो स्थानीय समय में अंतर कितना होता है, तो 2 घंटा होता है। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कितना है। तो ऑप्शन है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, बी 80 डिग्री 32 मिनट पूर्व, सी 89 डिग्री 30 मिनट पूर्व, और डी 88 डिग्री 82 मिनट पूर्व देशांतर। तो इसका सही आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर। नौवां क्वेश्चन है, स्वेज नहर का शुरुआत कब से हुआ। ठीक है, स्वेज नहर का शुरुआत कब हुआ। तो इसका ऑप्शन है ये 1888, बी 1882, सी 1869, डी 1862। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा सी 1869। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच में कितनी दूरी कम हो गई। तो इसका ऑप्शन है 7,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर। तो ये इसका सही आंसर होगा
7,000 किलोमीटर, ठीक है। सुएज नहर के खुलने के बाद क्या हो गया, भारत यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है कितना किलोमीटर का विस्तार है, ठीक है। तो ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 2832 किलोमीटर, और क्या है 3214 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है 1581 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 2933, ठीक है, 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, ठीक है। ऑप्शन है 2933 और 3214 किलोमीटर, 4832 किलोमीटर और 2832 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन 28, 29, 30, 31। तो इसका सही आंसर होगा 28, ठीक है। अभी जो है 28 राज्य हैं भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ऑप्शन है 7, 9, 6, 5, ठीक है। और भारत में अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अभी कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, ठीक है। और इसमें 8 ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन अभी जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की दक्षिण दिशा में कौन सा देश स्थित है, ठीक है। बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत के दक्षिण दिशा में है यानी कि हिंद महासागर में जो देश है, ठीक है, तो कौन सा देश है, तो श्रीलंका होगा, ठीक है। इसलिए सही आंसर होगा श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार कह रहा है, इसलिए सही आंसर होगा राजस्थान, क्षेत्रफल के अनुसार से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, ठीक है। तो सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, रायपुर, अहमदाबाद, ठीक है। तो सही आंसर हम सभी जानते हैं बी ऑप्शन, नई दिल्ली। भारत कब आज़ाद हुआ, ठीक है। ऑप्शन 1947, 1949, 1948, 1945। सही आंसर होगा 1947, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो भारत में जो नदी है सबसे लंबी नदी, तो गंगा है, ऑप्शन गंगा। 22, क्वेश्चन नंबर 22, गंगा नदी की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो गंगा नदी की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है। ऑप्शन 2500 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 3200 किलोमीटर, ठीक है। तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है, 2510 किलोमीटर है। यहाँ 25 ऑप्शन है, इसलिए सही आंसर होगा 2500 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ऑप्शन है जिससे होकर नहीं गुजरती है राजस्थान, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। ठीक है, तो राजस्थान, उड़ीसा और त्रिपुरा से होकर गुजरती है और सही आंसर होगा सी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी बता दिए हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है 97 डिग्री 25 पूर्व, 77 डिग्री 6 पूर्व, सी है 68 डिग्री 7 पूर्व, डी 82 डिग्री 30 पूर्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो पूर्वी देशांतर है, सबसे पूर्वी देशांतर भारत का, वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम की सीमा किन देश को छूती है? किस देश को छूती है? ऑप्शन है चीनी, भूटान, म्यांमार और ऑप्शन है नेपाल। ठीक है, तो नेपाल जो है इन राज्यों से होकर घिरा हुआ है 3 ओर से, और एक और जो है चीन या तिब्बत से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा डी। ठीक है, नेपाल जो है इन राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, या छुई है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्रशासित प्रदेश में जाएंगे? ठीक है, ऑप्शन है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दमन और दीव। ठीक है, तो चूँकि कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, इसलिए अब ऑप्शन क्या कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा, लक्षद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, वह देश कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है भूटान, भारत से लगा हुआ है, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ताजिकिस्तान। ठीक है, यह देश जो भारत की सीमा से सटा हुआ नहीं है, सीमा से लगा हुआ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा। ठीक है, म्यांमार की सीमा किन राज्यों से लगता है? ठीक है, ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत किस महादेश में स्थित है? ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर होगा एशिया, जो सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। ठीक है, और तेलंगाना जो है 29वां राज्य था, लेकिन अब क्या है, जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण 28 राज्य की संख्या हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य की सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं करता है? ठीक है, जो समुद्र से स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, सभी। तो सभी राज्य जो है इसमें दिया हुआ ऑप्शन में, जो सभी राज्य जो है वो कोई भी राज्य समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला प्रदेश कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात का जो सीमा है समुद्री तटरेखा इसमें ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? ठीक है, पूर्व दिशा में, भारत के पूर्व दिशा में कौन सा देश स्थित है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। ठीक है,
म्यांमार इसका सही आंसर होगा, जो भारत के पूर्व दिशा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? ठीक है, तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये हिंद महासागर।